जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सबसे पहले मैं आपको हिंदू युवा वाहिनी के बारे में बताता हूँ, जो कि 2017 से पहले बहुत एक्टिव था। योगी आदित्यनाथ जिनका मुखिया था हिंदू युवा वाहिनी का, उन्हीं के रूप के द्वारा हर एक फैसला लिया जाता था, हर चीज किया जाता था। एक रोचक बात बताता हूँ भाइयों आपको कि बीजेपी के अंदर योगी आदित्यनाथ ही एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो कि आरएसएस से नहीं आते हैं, और शुरू से ही वो ना ही किसी पार्टी से बीजेपी ज्वाइन किए हैं। शुरू से वो बीजेपी के ही सदस्य रहे हैं, और जो शुरू से ही बीजेपी के सदस्य रहते हैं वो कहीं ना कहीं आरएसएस से जुड़े होते हैं। लेकिन योगी जी जो थे, ना आरएसएस से जुड़े थे ना किसी संगठन से। वो खुद का अपना संगठन चलाते थे जिसका नाम था हिंदू युवा वाहिनी। लेकिन 2017 में जब इनकी सरकार बनी और इनको मुख्यमंत्री बनना था, तो वहां पे आरएसएस और बीजेपी की तरफ से अमित शाह बोलिए, चाहे मोदी जी बोलिए, मोहन भागवत बोलिए, उनके तरफ से एक डिमांड रखा गया कि आपको हिंदू युवा वाहिनी को निष्क्रिय करना पड़ेगा अगर आपको मुख्यमंत्री का पद चाहिए तो उन्होंने, योगी जी ने क्या किया, शर्त मान लिया और मुख्यमंत्री के पद पर बैठ गया। जिसके कारण क्या हुआ, हिंदू युवा वाहिनी के जो बड़े बड़े लीडर थे वो सब बहुत ज्यादा गहराई में चला गया। मतलब गहराई बोलिए तो एक तरह से गरीबी के अंदर घुस गया। उनके ऊपर बहुत सारे केस थे जब योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उससे पहले। योगी जी बनने के बाद जो है, उन्होंने योगी जी को जाके बताया। जैसे लखनऊ के हिंदू युवा वाहिनी के मुखिया थे चौधरी जी, उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा केस था और कोर्ट में उस पर निर्णय होने वाला था और उनको जेल आजीवन हो सकता था। जब वो योगी जी मुख्यमंत्री बना तो वो उनके पास गए कि योगी जी इन पे कुछ कीजिए। तो योगी जी ने ये बोल के पल्ला झाड़ लिया था कि ये कोर्ट में अधीन है ये केस, और इसमें हम अभी आपका कुछ भी नहीं कर सकते, कोई मदद नहीं कर सकते, यहां तक कि कोई जांच भी नहीं करवा सकते। तो इससे क्या हुआ, हिंदू युवा वाहिनी का जो है मोराल डाउन हुआ, मतलब मन विक्षिप्त हुआ। धीरे धीरे हिंदू युवा वाहिनी के जो बड़े बड़े लीडर थे, कोई बीजेपी से जुड़ गया, कोई किसी पार्टी से जुड़ गया। मतलब आपको अगर राजनीति में आप अगर जाते हैं तो कोई अगर सांप छोड़ता है तो किसी ना किसी को पकड़ना पड़ता है या आगे बढ़ना पड़ता है। कहा जाता है कि चौधरी जी फिर बहुत मोटा रकम देके अपना केस को खारिज करवाया था और जेल जाने से बचा था वो। लेकिन धीरे धीरे देखते देखते क्या हुआ, लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है अमित शाह और मोदी जी के नजरों में जो है योगी जी अब खटकने लगे। एक तो पहले ही डेंट मार गया है यूजीसी वाला मसला, और कोई तो ये कुछ यूट्यूबर हो चाहे न्यूज चैनल वाले तो ये भी बता रहे हैं कि यूजीसी वाला प्रकरण जो है जानबूझ के लाया गया था मोदी जी के थ्रू, कि उससे क्या होगा, सवर्ण वोटर बिगड़ेगा और उत्तर प्रदेश में योगी जी हारेगा। क्योंकि उनको हटाने का बस एक ही तरीका था कि उनको इलेक्शन में हरा दो यूपी और फिर उनको साइडलाइन पकड़ा दो। बहुत आदमी तो ये भी बोलता है कि योगी जी के कारण ही अमित शाह को प्रधानमंत्री बनने का मौका हो सकता है, नहीं मिल सकता है, क्योंकि योगी जी बहुत ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं, यहां तक कि मोदी जी को भी वो क्रॉस कर दिए हैं। लेकिन भाइयों, अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है दिल्ली और लखनऊ के बीच में, मोदी जी ने बोला इलेक्शन आने वाला है, मंत्रिमंडल का विस्तार करना है। योगी जी ने तुरंत विस्तार कर दिया, लेकिन उसमें कुछ जगह ऐसे थे, कुछ मंत्रालय ऐसे थे जो कि योगी जी खुद रखना चाहते थे या उनके खुद खास रखना चाहते थे, जिसमें कि पीडब्ल्यूडी मंत्रालय था, सूचना मंत्रालय था। ये सब चीज अहम था, जिसका कि जिसके ही बल पे कोई भी जगह का इलेक्शन जीता जाता है। क्योंकि आम जनता को क्या चाहिए, सड़क चाहिए, मकान चाहिए, रोड अच्छा चाहिए, बिजली हमेशा 24 घंटा चाहिए, जो कि पीडब्ल्यूडी मंत्रालय से पे निर्भर करता है। और उसका इतना ज्यादा पैसा आता है कि कोई भी अगर उसका मंत्री बन जाए तो वो दिल्ली को भी खुश कर सकता है और खुद भी जिंदगी भर के लिए ऐश कर सकता है। तो वहां पे बात फंस गया। केशव प्रसाद मौर्य जो था, उन्होंने
हट कर दिया कि हमें ही ये विभाग चाहिए, डिप्टी सीएम के साथ साथ ये विभाग चाहिए। हट वो खुद नहीं कर सकते हैं जब तक दिल्ली से उनको कोई सूचना ना मिले। कहा जाता है गुप्त सूत्रों से कि अमित शाह ने उनको बोला कि तुम हट करो, हम तुम्हें ये मंत्रालय दे देंगे योगी जी से छीन के। लेकिन योगी जी वहां पे अड़ गए कि नहीं, मंत्रालय तो हम ये किसी को नहीं देंगे। फिर वो दिल्ली गए, अमित शाह से बात हुई, अमित शाह नहीं माने तो वो दिल्ली गए प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। जब भी प्रधानमंत्री का कोई बात होता है तो वो अमित शाह और प्रधानमंत्री का जो है दोनों का मिली भगत होता है। अगर अमित शाह ने बिना मोदी जी से पूछे भी कोई बात बोल दिया तो मोदी जी उसको चेंज नहीं करते हैं, जो बोल दिया वो फाइनल रहता है। तो अब योगी जी गए वहां मिलने के लिए और मोदी जी ने उनको बोला कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है मिलने का, हम सुबह जा रहे हैं यूरोप दौरे पे और सऊदी अरब के दौरे पे, 15 दिन के बाद मिलिएगा। वहां से योगी जी को बहुत ज्यादा झटका लगा और वो धीरे सीधे आ गए गोरखपुर। आपने अभी देखा होगा 2-4 दिन पहले कि गोरखपुर के ही जस्ट बगल में महाराजगंज है एक डिस्ट्रिक्ट, जहां की योगी जी बहुत पॉपुलर है। वहां से उन्होंने एक वक्तव्य दिया है कि हिंदू युवा वाहिनी को एक्टिव करने का। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आदमी को अपने गद्दी जाने का भय होने लगता है और जब राजा भी उनका नहीं सुनता है, तब उनको पुराना जो दोस्त होता है वो याद आता है। और योगी जी का एक तरह से अभी पुराना दोस्त कौन था? हिंदू युवा वाहिनी, जिसके दम पे उन्होंने इलेक्शन जीता था और जिनके ताकत पे उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। क्योंकि लगभग 144 विधायक ऐसे थे उस टाइम पे जो कि कहीं ना कहीं इफेक्टेड थे हिंदू युवा वाहिनी से। इस कारण से जो दिल्ली को जो है योगी जी को बनाना पड़ा। अब वहां पे योगी जी ये नहीं चाहते हैं, अब दिल्ली वाले चाहते हैं कि नहीं हो, तो आपस में यहाँ पे तनातानी कसा हुआ है। मैं आपको पिछले इलेक्शन जो राजस्थान में हुआ था वहां का एक रोचक बात बताता हूं। वहां पे सांसद थे बालकनाथ, योगी बालकनाथ। जी हाँ भाइयों, योगी बालकनाथ जो था वो सांसद से जीतते थे, लेकिन उन्हें क्या किया, सांसदी से त्याग पत्र दिलवा के उन्हें विधायक का चुनाव लड़वाया गया और आरएसएस के तरफ से यह भी बताया गया कि हो सकता है बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और बालकनाथ के, जबकि आरएसएस का मुखिया जो मोहन भागवत है वो किसी के प्रचार प्रसार में नहीं जाते हैं जल्दी, बड़े बड़े नेता के जाते हैं, लेकिन बालकनाथ के प्रचार के लिए वो ई रिक्शा में बैठ के प्रचार कर रहे थे राजस्थान के अंदर उनके साथ। लेकिन उसके बाद योगी जी ने भी एक ट्वीट किया था कि बालकनाथ से बड़ा अच्छा कोई भी मुख्यमंत्री राजस्थान के लिए नहीं हो सकता है बस। लेकिन दिल्ली को क्या चाहिए था? अमित शाह जी को, मोदी जी को एक कठपुतली नेता चाहिए था। और राजस्थान के अंदर उन्होंने किसको बनाया? भजन लाल शर्मा जी को, जिनको कि बहुत सारे मुख्यमंत्री आप सुनते होंगे जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रखे हैं। योगी आदित्यनाथ, शुभेंदु अधिकारी, हेमंता बिश्व शर्मा, बहुत सारे हैं, लेकिन कहीं भी आप भजन लाल का नाम सुनते हैं? नहीं सुनते होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें जो इशारा मिलता है दिल्ली से वो वही करते हैं, कुछ भी अपने तरफ से ना विकास कार्य ना कुछ करते। चलिए वो आपसी मामला है उसका। वहां पे इसलिए बालकनाथ को नहीं बनाया गया था कि उनको पता था कि एक योगी आदित्यनाथ को हम संभाल नहीं पा रहे हैं, अगर दूसरा बालकनाथ आ गया तो हमारे हाथ से राजस्थान भी चला गया। अब देखिए प्रधानमंत्री जी के आने के बाद क्या फैसला होता है। क्या योगी जी को सही में हराने का पूरा प्लान सेट है कि जब तक उत्तर प्रदेश में योगी जी हारेगा नहीं तब तक उन्हें साइडलाइन नहीं किया जाएगा। और बीजेपी की तरफ से एकदम सेट कर दिया गया है हर चीज। यूजीसी का मसला लाके सवर्ण को साइडलाइन करा दिया बीजेपी का। दूसरी तरफ कुछ दलित नेता हैं जैसे भाटी जैसा, उनसे ऐसा ऐसा वक्तव्य दिलाया जा रहा है जिससे कि अखिलेश यादव की तरफ भी ना जाए, मायावती की तरफ सवर्ण भागे। और मायावती का अगर कुछ एमएलए जीतता भी है तो उससे समर्थन लेके बीजेपी की सरकार तो बन जाएगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को
साइडलाइन कर दिया जाएगा, उनके माथे पे पूरा ठीकरा फोड़ के। जबकि योगी जी किसी अफसर को भी डिपोर्ट करना चाहते हैं कहीं पे, बड़े अफसर को, तो वो भी उनको दिल्ली से पूछना पड़ता है, अमित शाह से पूछना पड़ता है। तुषार मेहता वाला आपको पता ही होगा, सॉलिसिटर जनरल, उनको योगी जी ने प्रमोशन देके बनारस से चेंज करके लखनऊ भेज दिया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर उनका जो बदली है वो योगी जी को रोकना पड़ा था, फिर से उन्हें बनारस में तैनात करना पड़ा था, क्योंकि अमित शाह का वो खास है। यहां पे क्या होता है, मुख्यमंत्री कोई और होता है और सिस्टम कोई और चलाता है। सेम कहानी योगी जी के साथ हो रहा है, इसलिए योगी जी को हिंदू युवा वाहिनी जो है वो याद आ रहा है। और आगे देखिए राजनीति किस ओर